जरा सोचें, एक 13 साल का शहजादा जिसे विरसे में एक बिखरा हुआ तख्त मिला। ये कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिसने इसी कमजोर बुनियाद पर तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक खड़ी कर दी। तो सवाल यह है कि एक बच्चा जिसे लावारिस छोड़ दिया गया हो, वो तारीख के सबसे अजीम बादशाहों में से एक कैसे बन गया। चलिए अकबर के इस नाकाबिले यकीन सफ़र को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह अकबर की कहानी भी तख्त ताज से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत हुई अफरा तफरी, खतरे और एक ऐसे बचपन से जिसने आने वाले वक्त के लिए इसकी शख्सियत को शिकल दिया। अकबर की जिंदगी का हर साल एक नई आजमाइश थी। पैदा होते ही जिलावतनी देखी। 1 साल का था तो खुद उसके वालिद ने उसे अफगानिस्तान की सख्त सर्दी में अकेला छोड़ दिया और इसके बाद वो अपनी दुश्मन चचा कामरान के हाथ लग गया, एक सियासी मोहरे के तौर पर। और फिर वो लम्हा आया जो शायद उसके बचपन का सबसे खौफनाक वाकया था। जब उसके वालिद हुमायूं की फौज ने किले पर हमला किया तो उसके चचा ने एक इंतहाई जालिमाना चाल चली। उसने 4 साला अकबर को किले की दीवार पर खड़ा कर दिया। नतीजा, हुमायूं की तोपें अपने ही बेटे के सामने खामोश हो गईं। इन सब मुश्किलों से तो वो किसी तरह निकल आया, लेकिन किस्मत ने उसके सामने एक और इम्तिहान रख दिया जिसके लिए वो शायद बिल्कुल तैयार नहीं था। कांटों भरा ताज और एक कम उम्र बादशाह का बोझ। हुमायूं ने दिल्ली वापस तो जीत लिया था, लेकिन उसकी हुकूमत सिर्फ 7 महीने ही चली। उसकी अचानक मौत ने 14 साल के अकबर को तख्त पर बिठा दिया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसके सबसे वफादार जनरल बैरम खान ने उठाई। अकबर की असल जंग तो अब शुरू हुई थी, और ये जंग बाहर के दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि अपने ही महल के अंदर उन लोगों से थी जिन्हें वो सबसे करीबी समझता था। महामंगा, जिसे अकबर अपनी मां की तरह मानता था, उसमें बहुत मुनज़्ज़म तरीके से नौजवान बादशाह को तन्हा करना शुरू कर दिया। उसने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि बैरम खां, जो सल्तनत का सबसे वफादार सुतून था, वो असल में गद्दार है और सिर्फ अपने लोगों को नवाजता है। और आहिस्ता आहिस्ता शक का ये जहर काम कर गया। उदम खान, जो ताकत के नशे में चूर था, बार बार अकबर के इख्तियार को चैलेंज कर रहा था। उसका तकब्बुर अब सिर्फ नाफरमानी नहीं, बल्कि नौजवान बादशाह के लिए एक खुला खतरा बन चुका था, और ये टकराव अब लाजमी था। ये एक इंतहाई फैसला कुन लम्हा था। इस एक हुक्म ने अकबर को एक कठपुतली से एक ऐसे हुक्मरान में बदल दिया जो अब कोई नाफरमानी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। बस इस एक वाक़े ने अकबर के सियासी बचपन का खात्मा कर दिया और उसके हकीकी दौरे हुकूमत का आगाज हुआ। अब वो किसी का मोहरा नहीं था, बल्कि खुद शतरंज का खिलाड़ी था। हकीकी ताकत हाथ में आते ही अकबर ने यह यकीनी बनाया कि जिस गद्दारी और साजिश ने उसका बचपन खराब किया था, वो दोबारा कभी सर न उठा सके। इसके लिए उसने सल्तनत की बुनियादें ही बदलने का फैसला किया। इस मसले का हल था मनसबदारी निज़ाम। यह सिर्फ कोई इंतजामी तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक इनकलाबी आइडिया था। इसका मकसद था कि हर कमांडर की वफादारी सीधी बादशाह से जुड़ी हो और बीच के तमाम ताकतवर लोग रास्ते से हट जाएं। इस सिस्टम का हर असूल अकबर के अपने तल्ख तजुर्बात का नतीजा था। ओहदे काबिलियत की बुनियाद पर दिए गए ताकि कोई नया अधम खान पैदा ना हो। कमांडरों के तबादले होते रहे ताकि कोई अपनी ताकत ना बना सके, और तनख्वाहें सीधी मरकज से दी गईं ताकि वफादारी सिर्फ बादशाह से हो। ये एक ऐसा निज़ाम था जिसमें बैरम खान जैसी दूसरी ताकत का उभरना नामुमकिन था। अंदर से सल्तनत को मजबूत करने के बाद अकबर ने अपने सबसे बड़े बैरूनी चैलेंज का सामना किया। नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली राजपूत रियासतें। उन्हें हराने के लिए अकबर ने तलवार से ज्यादा अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। यहां अकबर ने एक दोहरी हिकमत अमली अपनाई, ताकत और दोस्ती की। जो मुजाहमत करता उसके लिए फौज थी, लेकिन जो साथ देता उसके लिए तहाद का हाथ था। वो जानता था कि तलवार से जीती गई जमीन आर्जी होती है, लेकिन दिलों को जीतकर बनाया गया इत्तेहाद हमेशा कायम रहता है। उनकी सकाफत और अकीदे का एहतराम करना ये एक शानदार इक़दाम था। इसने एक बहुत बड़े खतरे को अपनी सल्तनत के सबसे मजबूत सुतून में बदल दिया। राजपूत, जो कभी उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, अब उसके सबसे वफादार इत्तेहादी बन चुके थे। अपनी सल्तनत को सियासी और फौजी तौर पर मुत्तहिद करने के बाद अकबर ने एक इससे भी बड़ा चैलेंज कबूल किया। क्या वो इसे रूहानी तौर पर भी मुत्तहिद कर सकता है? और यही कोशिश उसके दौरे हुकूमत का सबसे मुतनाज़ा बाब बनी, दीन इलाही। दीन इलाही की शुरुआत दरअसल अकबर की उस मायूसी से हुई जो उसे मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों की आपसी लड़ाइयों से होती थी।
वो एक ऐसा रास्ता चाहता था जो सबको जोड़ सके, बजाय इसके कि वो एक दूसरे से लड़ें। दीन इलाही के बारे में हमें दो तरह की बातें मिलती हैं। एक तरफ नाराज उलमा के इल्जामात हैं जो कहते हैं कि अकबर ने इस्लाम पर पाबंदियां लगाईं। दूसरी तरफ ये बयानिया है कि ये सिर्फ एक सियासी ज़ाब्ता था जिसका मकसद इत्तेहाद था और इसे कभी किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत दीन इलाही को अपनाने वालों की असल तादाद, सिर्फ 19 अफराद, और उनमें से ज्यादातर अकबर के करीबी दरबारी थे। ये तादाद इस इल्जाम को तकरीबन रद्द कर देती है कि इसे अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा था। अकबर की कामयाबी का असल राज शायद यही था। उसने ये समझ लिया था कि एक इतनी मुतनव्वे सल्तनत को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीत कर ही एक साथ रखा जा सकता है। और ये सवाल आज भी इतना ही अहम है जितना उस वक्त था।